अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है मैं यूनिवर्सिटी में। जितने भी लोग इस बार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स, सभी के लिए है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो नंबर आपका हो जाएगा 6 नंबर। इससे पहले जो है 5 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी के आसानी के लिए मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। इसमें यूट्यूब चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उससे आप आसानी के साथ टोटल के टोटल चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तो इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8342479493। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लग सकता है, इस वजह से आप लोग जो व्हाट्सएप ही करें इस नंबर पे, और सिर्फ SMS कर देना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट। आपको जो है एडमिशन अगर कर लेते हैं 50 रुपये में तो आपको टोटल PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है मैं यूनिवर्सिटी में किसकी जो है खुद नविश्त है। तो 4 ऑप्शन है इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी वज़ीर आगा। क्या हो जाएगा? वज़ीर आगा। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम है काला पानी। अब आइए हम लोग चैप्टर नंबर 13 को शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 में टोटल 3 क्वेश्चन था और इसमें अब हम लोग 13 नंबर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है फसाना अजाइब और इसका नाम है दास्तां। आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है फसाना अजाइब किसकी दास्तां है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रजब अली बेग सुरूर। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में फसाना अजाइब जो है क्या है। तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी दास्तां। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ़ हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सबे रस। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी फसाने अजाइब। सवाल नंबर 5 में इनमें रतननाथ सरसार का नावल कौन सा है। इनमें जो है रतननाथ सरसार का नावल ऑप्शन नंबर बी, यानी फसाने आज़ाद। उसके बाद आता है आपका सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में क्या है कि फसाने आज़ाद में कहाँ के की गई है। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ के। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदेही कीजिए। उर्दू की पहली दास्तां आपका हो जाएगा सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सबे रस। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में रजब अली बेग सुरूर कहाँ के बाशिंदा थे। तो रजब अली बेग सुरूर जो है कहाँ के बाशिंदा थे, लखनऊ के बाशिंदा थे। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में इनमें से कौन सी किताब दिखने में लिखी गई है। तो दिखने में लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरतुल ख्याल। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरतुल ख्याल। उसके बाद आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 की तरफ। और चैप्टर नंबर 14 में है क्वारंटीन और इस क्वारंटीन का नाम क्या है, अफसाना। देखते हैं चैप्टर नंबर 14 का सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेग। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम है दाना वो दाम। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में बेदी कहाँ पैदा हुए थे। तो बेदी पैदा हुए थे आपका हो जाएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है, बेदी का पूरा नाम क्या था। तो बेदी का पूरा नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का नाम क्या था? राजेंद्र सिंह बेदी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, राजेंद्र सिंह, और आखिर में आपको यहाँ से बेदी को जोड़ देना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में है। सवाल नंबर 5 में क्या है, बेदी कब पैदा हुए। तो बेदी पैदा हुए थे 1915 ईस्वी में। ये बेदी के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। उसके बाद आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 15 में है कामिल इनकलाब और इसका नाम है खुतबा। ये चैप्टर नंबर 15 में जो है कामिल इनकलाब, इसका क्या नाम है,
खुतबा नाम है। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। और सबसे पहला नंबर सवाल में क्या है, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। 4 ऑप्शन है, अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2 में है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता था, तो जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा जो है शामिल निसाब है। तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कामिल इनकलाब। क्या हो जाएगा, कामिल इनकलाब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कामिल इनकलाब। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 16 को। और चैप्टर नंबर 16 में है गालिब के खतूत। क्या है, गालिब के खतूत। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 में उर्दू मोहल्ला किसकी खतूत का मजमुआ है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिर्ज़ा गालिब। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब का जो है उर्दू मोहल्ला इसका किसका मजमुआ है, तो मिर्ज़ा गालिब का मजमुआ है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में क्या है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 3 में, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है। तो यह कौल भी किसका है, मिर्ज़ा गालिब का है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में क्या है कि ओहदे हिंद किसके खतूत का मजमुआ है। तो ओहदे हिंद जो है किसका खतूत का मजमुआ है, गालिब का मजमुआ है। गालिब जो 2 खत लिखे थे, 2 खतूत का मजमुआ था। एक का नाम क्या था, उर्दू मोहल्ला, और दूसरा का नाम ओहदे हिंद और ओहदे हिंदी। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 में है। सवाल नंबर 5 में क्या है, ओहदे हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमुआ का नाम लिखिए। तो मैं बता चुका आपको क्या है, दूसरे खतूत के मजमुआ का नाम उर्दू मोहल्ला। तो इस चैप्टर में जो है टोटल कितने आंसर थे, टोटल जो है 5 सवाल थे और 5 सवाल को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग काफ़ी इस वीडियो में बहुत छोटा छोटा चैप्टर था, इस वजह से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन आंसर को जो है हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। अगर आप जो है इसका टोटल PDF चाहते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो मेरे पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल तैयारी करने के लिए जो आपको PDF मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए आप सभी, 83 42 94 93 47 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इससे आप संपर्क करके, कॉल नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप कर देना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट। अगर आप लोग जो है एडमिशन न्यू स्टूडेंट कर देते हैं, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उस अकाउंट में ओनली का ओनली आपको 50 रुपये पे कर देना है। 50 रुपये अगर पे कर देते हैं तो वो सारी PDF आपको तैयारी करने के लिए दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।